लड़कों की एक पंक्ति में धीरेन्द्र बाईं ओर से धीरेन्द्र बाईं ओर से 17वें तथा नवीन दाईं ओर से धीरेन्द्र बाईं ओर से 17वें तथा नवीन दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। 20वें स्थान पर है। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल ले तो यदि दोनों परस्पर स्थान बदल ले तो नवीन दाईं ओर से 10वें स्थान पर हो जाता है। नवीन दाईं ओर से 10वें स्थान पर हो जाता है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? कितना? सबका है जी? क्या बोला गया है? थोड़ा सा बोलिए। बना के नहीं जी? बना लीजिए अपने पहले। हो गया? कितना है? सबका 26 आ गया। क्या बोला गया? बोलिएगा। कौन? धीरेन्द्र। धीरेन्द्र जो है बाईं ओर से 17वें स्थान पे। हाँ। नवीन दाईं ओर से 20वें स्थान पे। दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं। नवीन दाईं ओर से 10वां हो जाता है। नवीन दाईं ओर से क्या हो जाता है? यही ना? अब बताइए, स्थान परिवर्तित किए हैं तो इसका स्थान 20 से क्या हो रहा है? 10। यही ना? तो हम बोले थे कि मूल वैल्यू से कोई बहस नहीं, हमको स्थान परिवर्तन से बहस है। स्थान परिवर्तन के बाद कितना हो गया? 17। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर की संख्या बराबर 17 प्लस क्या जी? 10 और माइनस क्या? 27 में से गया कितना जी? 36। अब तो इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा ना? विश्वास है? अगला लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। अनु अपनी कक्षा में प्रथम से 16वें स्थान पे है। अनु अपनी कक्षा में प्रथम से 16वें स्थान पर है। राधा अंक से 24वें स्थान पर है। राधा अंक से 24वें स्थान पर है। राधा अंक से किस स्थान पर है? यदि दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, यदि
दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो अनुप्रारंभ से 10वें स्थान पर आ जाती है। यदि दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो अनुप्रारंभ से 10वें स्थान पर आ जाती है। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? 35। हो गया? कितना हो गया? 35। हम सब लोग की बुक से आवाज सुन लेना चाह रहे हैं। जल्दी बताइए। हो गया? क्या हो गया? कितना है? देखिए क्या बोला गया है? अनु अपनी कक्षा में प्रथम से 16वें स्थान पे है। प्रथम से 16वें स्थान। अनु राधा अंक से 24। राधा अंक से 24। दोनों का स्थान परिवर्तित होता है तो अनु प्रारंभ से 10वें पे हो जाता है। प्रारंभ से 10वें हो जाती है। ये चेंज करने के बाद वैल्यू कितना आया है ना? तो 24 और क्या जी? 10 और माइनस क्या? 1 यानी कितना जी? अब दूसरे तरीके क्वेश्चन लिखिए आप। ए का स्थान वर्ग में 5वां है। ए का स्थान वर्ग में 5वां है। ए का स्थान वर्ग में 5वां है। बी अंतिम से 8वें स्थान पर है। बी अंतिम से 8वें स्थान पर है। यदि सी ए के बाद छठे स्थान पर है एवं ए और बी के बीच में है, तो वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कितना? 10 ऑप्शनों में नहीं है। 15 14 15 इसी तरह के क्वेश्चन में गड़बड़ी किए थे आप, फिर वही क्वेश्चन दिए हैं इसीलिए। 16 भी ऑप्शन में नहीं, 24 ऑप्शन में है। चलिए
चलिए क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, आप क्या बोले हैं? बोलिए क्वेश्चन। ए का स्थान वर्ग में पांचवा है। ए पांचवें स्थान पे है, बोलिए। ए अंतिम से 8वां, बी अंतिम से 8वां है। हैं? बी अंतिम से 8वां है। डी अंतिम से 8वां है। यदि सी ए के बाद सी ए के बाद छठे स्थान पे है। छठे स्थान पे, देखिए अब यही पे ध्यान दीजिएगा। सी जो है ए के बाद छठे स्थान पे, कितने स्थान पे है? हम कहते हैं कि आप हमारे भाई छठे स्थान पे हैं, इसका मतलब कि हमारे बीच में कितने लोग हैं? क्लियर? तो बस अब हो गया। सी जो है छठे स्थान पे है, तो इसके बीच में इसका मतलब कि लोग कितने हैं? 5। तो ये दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है। किसके किसके? ए और बी के बीच में है। तो बीच में कब होगा? जब दोनों जगह मान क्या हो जाएगा? तो इधर भी 5 है, तो इधर भी क्या है? भले इसका क्रम कुछ भी हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब कह रहे हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कर रहे हैं 5 ये होगा। अब बीच वाले लोग 5 5 10 हुए। अरे हुए ना, लिखे 5 + 5। चलिए लिख दे रहे पूरा। इधर से ये 8 हुआ, एगो सी है कि नहीं है? जोड़ दीजिए जितना होगा। पंक्तियां 15 23 है, कितना जी? अब इस तरह के क्वेश्चन बोल दिया, आपको समझ में आ गया कि बीमारी जा रही है। ए का स्थान वर्ग में 5वां है, बी अंतिम से 8वें स्थान पर है। यदि सी ए के बाद 6वें स्थान पर है एवं ए और बी के बीच में हो, तो वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं? या ऊपर नीचे से ए का स्थान क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन 5 कीजिए। देखिए क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। लिखिए यदि कक्षा में आर का स्थान ऊपर से 6वां है, ऊपर से 6वां है। यदि कक्षा में आर का स्थान ऊपर से 6वां है, नीचे से 4था है, नीचे से 4था है। यदि एस आर के पहले, यदि कक्षा में आर का स्थान ऊपर से 6वां है और नीचे से 4था है, यदि एस आर से पहले तीसरे स्थान पर है, यदि एस आर से पहले तीसरे स्थान पे है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कितना हो गया? पता नहीं आप लोग कितना है? अच्छा, हमारे मन में एक शंका है, देखते हैं उसको भी दूर कर देते हैं। पता नहीं वो बीमारी आप लोग तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं पहले कितना आया है। आपका भी नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया ना? क्या दिक्कत हो रहा है? खड़े रहिए, आपकी खड़े, ये क्या दिक्कत है? हम देखे पहले। बोलिए क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पूरा बोलिए, उसके बाद समझा रहे हैं। ऊपर से 6वां, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए आर जो है ऊपर से क्या है? 6। बहुत अच्छा, आर है। हाँ बोलिए। नीचे 4था है। नीचे 4था
कौन उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। नीचे से कितना है जी? चौथा। यही आर है नीचे से क्या जी? चौथा। यही आर है नीचे से चौथा। अब बोलिए यदि एस आर से पहले तीसरे स्थान एस आर से पहले छोड़िए, एस आर से पहले तीसरे स्थान पे है, पहले तीसरे स्थान पे, ठीक है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी? अब तो हमको इससे कोई बहस है ही नहीं कि तीसरे स्थान पे हो चाहे दूसरे स्थान पे हो। अब एक बात बताइएगा, जैसे आपको कह दिया जाए कि आप ऊपर से छठवें स्थान पे हैं, तो इसका मतलब कि आपके ऊपर कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? कह रही हैं नीचे से हम चौथे हैं, तो आपके नीचे कितने लोग हैं? एक आप हैं, तो कितना ऊपर कितने लोग? 5। नीचे कितने लोग? एक आप हैं, कितना हो गया? उसी में एस आ गया। अरे भाई तीसरे स्थान पे है तो किन के आपके पीछे में ना है, हो गया 9 आदमी। जैसे दिमाग लगाना चाहते लगाइए। एक आपको शंका है वो उसको दूर कर लीजिए, देखते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है, आप जवाब दे देंगे। एक लाइन का है, मैं लाइन में दोनों तरफ से 7वां हूं। मैं लाइन में दोनों तरफ से 7वां हूं। मैं लाइन में दोनों तरफ से 7वां हूं। तो लाइन में कितने व्यक्ति हैं? 13 ही होगा। कैसे बताइएगा? 6 तो नहीं करे, 7वां है। 7वां नंबर तो मेरा ही रहेगा ना, ये तो ऊपर चले गए फिर नीचे चले गए। चलिए ठीक है, ये भी जान रहे हैं। ऊपर से नीचे से है ना, माइनस क्या जी? 7 7 14 में से क्या कितना जी? क्लियर? एक ही आपके आसान के बारे में कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्या सर? व्यक्ति की संख्या 7। कैसे? ईश्वर का नाम 7 चलिए तब आप लोग सुबह पढ़ने का आदत है ना, शाम को पढ़ते हैं, हम लोग निकलते हैं ना। अगला लिखिए। देखिए एक कक्षा में x का स्थान, एक कक्षा में x का स्थान ऊपर से तीसरा, ऊपर से तीसरा और नीचे से 7वां है। नीचे से 7वां है। यदि y x के पहले चौथे स्थान पर है, x के पहले चौथे स्थान पे, हाँ, यदि y x के पहले चौथे स्थान पे है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 9 ही है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कितने हुए? 9। 7 कितना है जी? 13 7। अरे कैसे बना रहे हैं हम जानने समझ रहे हैं, आपको समझ नहीं है। हम जान रहे हैं कि इस तरह आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं। बोलिए क्या बोला गया है?
एक कक्षा में x का स्थान ऊपर से तीसरा ऊपर से तीसरा और नीचे से सातवां है। एक है ना, नहीं x का x का स्थान ऊपर से तीसरा तीसरा, हाँ तीसरा है, नीचे से सातवां है। नीचे से सातवां है किसका, x का, x का स्थान नीचे से सातवां है, ठीक है। और y का जस्ट x के बाद चौथा है। पूछा लिखा नहीं कर सकता। क्या कह रहा है? एक कक्षा में x का स्थान ऊपर से तीसरा और नीचे से सातवां है। यदि y x के पहले चौथे स्थान पे है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? यही है। तो देखिएगा, और ये देखिएगा, अब तो हमको खैर अभी आप लोगों को यही बात समझा रहे थे कि आप दिमाग मत लगाइए। आप जब देख रहे हैं ऊपर नीचे कितने स्थान पे, आप जान गए कि ऊपर से 3 और नीचे से 7 है ना। तो 3 प्लस क्या जी 7, स्थान माइनस क्या जी, यानी कितना जी, आप लोग कितना बताए थे? सब लोग अगला लिखिए, इसमें क्या बताना है? ऊपर से तीसरा है, नीचे से 7वां, तो कुल विद्यार्थी कितने? उसमें इधर उधर का बात है तो मिक्स कर दे रहे हैं आप, इसी को उलझ जा रहे हैं, है ना। जब एक आदमी का स्थान ऊपर नीचे से क्लियर हो गया तब कुल विद्यार्थी की संख्या क्या कर सकते हैं। अब उसमें 50 आदमी है तो उससे कोई बात नहीं है, कोई दूसरा होगा, कोई 5वां होगा, कोई 7वां होगा, आप उसी को लेकर उलझन में पड़े हुए हैं, तो उसको कहाँ बैठा है। अगला लिखिए, देखिए एक कक्षा में P का स्थान, एक कक्षा में P का स्थान ऊपर से दूसरा, एक कक्षा में P का स्थान ऊपर से P ऊपर से कितना है? दूसरा, नीचे से 9वां, नीचे से 9वां, P का स्थान ऊपर से दूसरा, नीचे से 9वां। यदि Q P के बाद 5वें स्थान पर है, यदि Q P के बाद 5वें स्थान पर है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हो गया? बोलिए क्या होगा? कितना आया? 10 आया? क्या बोला गया? ऊपर से कितना? दूसरा, नीचे से इसी का ना, दूसरा 9 हुआ तो 9 और 2 11, बाद में पूछा कहा था कर उसे कोई बहस नहीं है। 10 हो गया, कुछ हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। एक कतार में A बाएं से 15वें स्थान पर, एक कतार में A बाएं से 15वें स्थान पर, B दाएं से 7वें स्थान पर, B दाएं से 7वें स्थान पर, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं और C A तथा B के बीच में, C A तथा B के बीच में A के बाईं ओर है, कैसा? C A और
और बी के बीच में ए के बाईं ओर है, ए के बाईं ओर है, तो बताएं कि सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो बताएं कि सी का स्थान दाएं से क्या होगा। सी का दाएं से ऐसा पूछा है। सही कैसे करना है? नवे स्थान पे है। 6 तो ऑप्शन में नहीं है। आंसर नहीं बता पाएंगे। आपको बताता हूँ। और कोई बना लिया आप लोग? नहीं बनेगा। 5 है ऑप्शन। 5 होगा। खड़े रहिए, खड़े रहिए, आंसर देखिएगा। आइए आइए आप यहाँ पे आइए, बताइए कहाँ मामला गड़बड़ हो रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन यही बोले ना। हाँ यही क्वेश्चन बोलिए आप, ये सुनेंगे। लिख क्यों रहे हैं? क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं है ना। एक कतार में कहाँ से है जी? बाएं से 15वें स्थान पे। लेफ्ट है। हाँ अंग्रेजी में लेफ्ट है। 15 में। हाँ बी राइट से हाँ। इनके बीच में 3 लोग हैं। इनके बीच में 3 लोग हैं। सी ए तथा बी के बीच में है। सी ए और बी के बीच में ए के बाईं ओर। ए के बाईं ओर। तो बताएं सी का स्थान राइट से क्या है? सी यहाँ पे बीच में, ये 7वें स्थान पे है, ये 15वें पे है, ये इसके बीच में है। 3 लोग हैं तो ये इसका यहाँ पे होगा 7वें स्थान पे है, तो ये 6वां, ये 5वां स्थान, इसलिए 5वां ऐसे बता दो आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं थोड़ा सा। जस्ट लाइक यू आर ए टीचर। ए जो है 15वें स्थान पे है। उधर बताइए, हम सब देख रहे हैं। ए बाएं से 15वें स्थान पे है और बी 7वें स्थान पे। तो अगर पहले अगर ये वाला बना है तो इस हिसाब से सी हमारे ए के दाहिने होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है सी ए के बाएं है, तो अब हमको चेंज करना पड़ेगा। अब ए हमारा के स्थान पे आ गया, सी इसके पीछे है, तो बी इसके और पीछे होना चाहिए क्योंकि उन दोनों के बीच में है, बी और ए के बीच में। तो जब बी यहाँ पे 7वें स्थान पे है और ये ए यहाँ पे 15वें स्थान पे है, सी इन दोनों के बीच में है, तो बीच में टोटल 3 लोग थे। 3 में से एक के बाद ये सी होगा, तो जब ये 7वां है तो एक के बाद सी होगा, तो 6वां 5वें स्थान पे सी होना चाहिए। समझे आप? थोड़ा सा और बताइए। देखिए आप समझा दीजिए, तब ये लोग कहा जाएंगे आप समझ गए तो मान जाएंगे। चलिए
तो हम बताएंगे। ऊपर वाला एक स्थान, ठीक है, जो कि कितना है? हाँ? 15। हम लोग माने थे नीचे वाला बी का स्थान, जो कि है 7। इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं, 1 2 3। एक के बाएं में है सी और बीच में भी है। 3 लोगों के बीच में कौन सा वाला होगा? दूसरा होगा। 3 लोगों के बीच में दूसरा ही बीच में होगा। इधर से दूसरा है तो इधर से भी दूसरा ही होगा, ठीक है। ये 7वें स्थान पे है। 7वें से दाहिने दूसरा कितना है? 7वें से दूसरा जाएगा 5 ऐसे मेरा 5 है। समझे हैं? अब रहेंगे। देखिएगा कितना अच्छा से देखिएगा, आप इन चीजों को समझ रहे हैं नहीं? जब फिगर ही बना ड्रॉ कर दिए, बाएं दाएं वाले समझ लीजिए। देखिएगा 2 कंडीशन होता है, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर। ये चलते हैं अपने तरफ से चलते हैं तो बाएं से दाईं, बाएं से कहेंगे, इसको दाईं ओर बोलेंगे, मैंने दाईं ओर जाए। और इधर से बोलते हैं उल्टा, दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर। ये पढ़ाया तो पोजीशन ऑफ द सरका पेज में पढ़ाया, अगर आपके ध्यान में होगा तो। अब देखिएगा क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, यही ना पूछा है कि ए का स्थान जो है कहां से है? बाएं से। तो बाएं से इधर से ले लें, कितने स्थान पे है? 15 हो गया, 15वें स्थान पे। अब बोलिए क्या बोला गया? बी दाएं से 7। बी दाएं से 7वें है। बी दाएं से क्या है? 7। तो बी का स्थान दाएं से 7वें ले लिए, बी ले ली 7वें, ठीक है। अब चलिए बी दाएं से क्या? दाएं से इधर से किस स्थान पे? 7। अब कहिए कहां इधर देखिए, उसमें एक कंडीशन और बोला है। अब बोलिए क्या बोला है? इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। 3 लोग हैं। इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3, है ना। और उसके बाद से क्या कहा है? सी, ए और बी के कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब इसके बीच में सी है, दोनों कंडीशन आपके सामने दे दिया है कि 3 लोग हैं और ऐसा भी कहा है कि ये बीच में है। तो बीच में तभी होगा जब इधर बराबर इधर बराबर। तो जाहिर सी बात है, आप समझदार आदमी हैं, 3 है तो बीच में 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा कि नहीं होगा? तो सी का स्थान कहाँ है? यही पूछा है कि सी का स्थान क्या होगा। ध्यान देगा, आप यहाँ पर देख लीजिए सी का स्थान क्या होगा। सी यही ना बैठा है, तो दाएं से पूछा है कि बाएं से पूछा है? दोनों जानते हैं। अगर बाएं से पूछता, अगर दाएं से पूछता, तो दाएं से पूछेगा तो दाएं से भी कितने स्थान पे है? 7। और इससे 2 पीछे है ना, ये 7 में से 2 घटेगा क्या जी? 5 स्थान है, 5वें स्थान है। कहां से? दाएं से। अगर यही कहता कि बाएं से सी का स्थान क्या है, तो बाएं से ए का स्थान क्या है? 15 में से 2 घटेगा कितना? 13 हो गया कि नहीं? यही तो था। इसी को दिक्कत समझने में। देखिए आप जो इधर उधर की बातों को उलझ रहे हैं ना, जैसे बीच का जो कंडीशन कर रहा है वही आप उलझ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बीच का बात कर दिया तो जानिए कि इधर भी हो इधर भी कितने लोग हैं, तब जाके बीच में हो रहा है ना। तो इधर से 2, इधर माइनस होगा, इधर से 7, 2 पहले है तो 7 में से 2 गया कितना जी? 5। इधर से इसका कहा है तो ये 2 माइनस होगा, 15 में से 2 गया कितना जी? 13। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए ऐसा ही है, 1 होगा 2 2 4 हो जाएगा। क्या 2 2 लिखेंगे क्या? 1 होगा 1 1 बीच वाले 4 हो जाएगा। क्या वहां कंडीशन सी के बीच में? सी जो है ना इधर से तीसरा है, सी को लेकर हाँ, फिर 3 थे, इधर से भी 3, वही ना। दोनों के क्या कर रहा है? बीच में। जब 3 आदमी रहेंगे तो बीच में कहां से आएगा? हाँ 4 होगा तो 5 हो जाएगा। 2 2 4 है क्या? तभी तीसरा होगा।
अरे भाई 5 आदमी खड़े हैं तो 5 आदमी के बीच में कौन खड़ा होगा? तीसरा ही नहीं बीच में होगा। 5 आदमी बैठे हैं तो 5 आदमी के बीच में तीसरा जो होगा वही ना बीच में होगा। हो गया? चलिए अगला लिखिए। लिखिए लिखिए ये तो बना लेंगे अब इसलिए। हाँ लिखिए आयुष का 62 छात्रों की कक्षा में 62 आयुष का 62 छात्रों की कक्षा में 62 छात्रों की कक्षा में 18वां रैंक है। 18वां रैंक है। 18वां रैंक है। हो गया? यदि रैंक की विपरीत क्रम दे दे तो, यदि रैंक की विपरीत क्रम दे तो उसका नया पुनरीक्षित रैंक क्या होगा? यदि रैंक का विपरीत क्रम दे दे तो, रैंक का विपरीत क्रम दे दे तो उसका नया पुनरीक्षित रैंक क्या होगा? हाँ नया क्रम क्या होगा? नया क्रम क्या होगा? क्या हुआ? 45 क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? आयुष का 62 छात्रों की कक्षा में हाँ 18वां स्थान है। 62 छात्र। कुल विद्यार्थी कितने हैं जी? 62। देखिएगा कुल विद्यार्थी हैं 62। और बोलिए यदि रैंक का विपरीत एक मिनट। आयुष का स्थान कहाँ से है? ऊपर से ऊपर से 18 है। क्या पूछा है? और इसका विपरीत करते हैं हाँ तो क्या उसका नया विपरीत का मतलब समझ रहे हैं? उल्टा है ना? उल्टा क्या करेंगे? नीचे से ऊपर से नीचे से करना है। सर ऊपर से नीचे से करना है। अपोजिट कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे बताइए? ऊपर से नीचे से कर देंगे। 62 में से 18 क्या किया जाए? तो 62 में से 18 घटाएंगे। इसमें एक क्या करेंगे? 62 में से 18 घटाएंगे कितना? 44। 44 से कितना निकला? 45। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए। अब तो हमें लगता है कि बन जाना चाहिए। हैं? लिखिए एक कतार में 17 लड़कियां हैं। एक कतार में 17 लड़कियां हैं। प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है। प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है। प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है। तो अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी? अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पे होगी? एक कतार में 17 लड़कियां हैं। प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है। तो अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पे होगी?
11वां 9वां आप बोले 9वां भी ले लीजिए या 13वां 8वां भी है, क्या करिए कितना होगा 9वां कैसे होगा? 8 होगा। आपका 9वां कैसे होगा? हैं? 17 है नहीं सर 8 होगा। 8 कैसे होगा जरा बताइए। थोड़ा सुनिए जी, 8 कैसे होगा? क्या मोबाइल से सुन रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? बोलिए क्या होगा? 17 में से 9 को माइनस 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 17 में से 9 गया 8। क्या पूछा है उसने? अंत से सर 9 ही होगा। सही है, मैं बता दूं। आप बताइए, चौधरी जी बताइए। क्वेश्चन सुन लीजिए। एक कतार में सर हो गया, सुने हैं। 8 को इधर कर दीजिए, कारण से 9 है और उधर से जोड़ना है तभी 9 आ रहा है। 9 बना के आ जाएगा। बैठिए। अरे भाई, आपके पास दिमाग जो है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालते हैं तो ऊपर से स्थान, नीचे से स्थान -1। तो क्या कह रहा है? 17 आदमी है। कितने आदमी हैं? अगर बताइए, और कह रहा है कि जिसका स्थान है वो बीच में है। वो क्या है? बीच में। तो बीच में कह दिया, ऊपर से 9वां है तो बीच में कह दिया तो जाहिर सी बात है नीचे से भी क्या है? 9 तभी तो बीच में होंगे। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखिएगा, इस ट्रिक को बनाने के लिए अगर उसका स्थान पूछे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या टोटल और एक ही है और टोटल प्लस 1, टोटल प्लस क्या जी 1 और बाई 2, टोटल प्लस 1 बाई क्या जी 2। तो टोटल कितना है? 17 प्लस 1 बाई 2, यानी कितना हो गया? हो गया। तब इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना। आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है क्या? हम थोड़ा सा और हार्ड देखना चाह रहे थे, लेकिन इसमें हार्ड है और हार्ड है, लेकिन अब इजी तो बन गया, इस तरह का बन जाएगा। मैं तो नहीं लग रहा है किसी के पास किताब नहीं है ना? किताब है किसी का? हां दीजिए। बहुत तो किताब हमारे लिए एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखिए, बच्चों की एक पंक्ति में बाईं ओर से, बच्चों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 13वें स्थान पर मोहन है। बाईं ओर से 13वें स्थान पर मोहन है। दाईं ओर से 12वें स्थान पर, दाईं ओर से 12वें स्थान पर तथा बाईं ओर से नहीं, तथा बाईं ओर से नहीं, तथा बाईं ओर 18वें स्थान पर प्रवीण है। नहीं, बाईं ओर 18वें स्थान पर प्रवीण है। बच्चों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 13वें स्थान पर मोहन है, दाईं ओर से 12वें स्थान पर तथा बाईं ओर 18वें स्थान पर प्रवीण है। तो मोहन के दाईं ओर उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं? मोहन के दाईं ओर उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं?
12 4 16। क्या बोला गया, थोड़ा बोलिएगा आप लोग। बच्चों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 13वें स्थान पर मोहन है। 13वें स्थान पे कौन है? मोहन है। चलिए 13वें स्थान पर बाईं ओर से मोहन है। और बोलिए दाईं ओर से 12वें स्थान पर तथा बाईं ओर दाईं ओर से 12वें स्थान पर तथा बाईं ओर 18वें स्थान पर प्रवीण है। 18वें स्थान पे 18वें स्थान पर कौन है जी? प्रवीण। अब बताइए 18वें स्थान पर कौन है? प्रवीण। अब देखिए कितना अच्छा बात है। अब इसको हटा दें, इससे को कोई लेना देना नहीं है। जब एक आदमी का स्थान कह रहा है दाएं से और क्या जी? बाएं से, तो हम इसी से कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पहले निकाल लें। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस क्या जी? 18 12 कितना जी? 30। 30 में से ये कितना जी? कुल विद्यार्थी कितने हैं? किसका स्थान पूछा है? मोहन का दाईं ओर से। मोहन का आप देखिए मोहन हो गया दाईं ओर से, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 29। मोहन का दाईं ओर से स्थान कितना है? 13। तो 29 माइनस क्या जी? 13। आप प्लस 29 में से 13 नहीं प्लस इसी का 29 में से 13 के कितना हिस्सा? ठीक, प्लस करेंगे हो गया। तो बना लीजिए आप घर पे, मटेरियल देना पड़ेगा इसका। असाइनमेंट टेस्ट ले वही असाइनमेंट हो जाए। अब देख लीजिए क्लास कब होता है? कल होगा। सुनिए कल होता है तो कल टेस्ट तो नहीं लेंगे, असाइनमेंट घर से बना के ले जाएं, लास्ट में दे देंगे। अगर कल होता है तो कोई नया चैप्टर हम क्या करेंगे? सेटिंग करेंगे। सुनिए उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ा लेंगे तो इन दोनों का पजल पढ़ाएंगे। पजल से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े एग्जाम में। पजल समझते हैं ना? 4-5 स्टेटमेंट दिया रहता है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से चला जाता है। तो सिंगल वाला आपको बना रहे, डबल वाला बना रहे, तो टीचर वाली बात नहीं। घर पर जाकर किताब से मेहनत कर लीजिएगा। एसएससी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, याद रखिएगा। तो नहीं बनेगा लेके चलेंगे। अब कल क्लास पढ़ेगा तो आगे असाइनमेंट सिखा दे देंगे और आगे देखेंगे चैप्टर में स्टडी करके पढ़ा लेंगे। कॉपी और पास है। सुनिए आप शुक्रवार के दिन याद दिलाइएगा, सैटरडे के दिन हम पेपर जो आपका एनटीपीसी के लड़ा नहीं करेंगे, सभी लोग को एनटीपीसी के टेस्ट के लिए बुला लेंगे शाम को। है तो आपका पेपर है।